दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिनल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज के इस दर्स हदीस के अंदर मैं एक अहम उन्वान लेकर आया हूँ, वो है हम भी मुसाफिर हैं। सही बुखारी की रिवायत है, 6416 नंबर की रिवायत। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मेरे कंधे पे हाथ रखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खिताब करके कहा, कुन फि दुनिया कान्नका गरीब औ आबिरु सबील। ऐ प्यारे बच्चे, तुम दुनिया में परदेशी की तरह रहो, परदेशी की तरह रहो, या इसी तरह दुनिया में तुम मुसाफिर की तरह रहो। ये जो परदेशी होता है, जो अपना वतन छोड़ करके दूसरी जगह जाता है, जहाँ न उसके अहलो अयाल होते हैं, न उसके बीवी बच्चे होते हैं, जहाँ न उसके घर द्वार होते हैं, बल्कि वक्ती तौर के लिए जाता है। और इस तरह एक वाबिरु सबील, या बल्कि मुसाफिर जो होता है जब तक वो सफ़र पर रहता है, ये दोनों के दोनों अपने साथ बहुत ही बुनियादी और अहम ज़रूरत की चीज़ें ही रखते हैं। फालतू चीज़ें, बेकार चीज़ें या ज़रूरत से ज़्यादा सामान अपने पास नहीं रखते हैं। तो ऐ मेरे बेटे, दुनिया में तुम ऐसे परदेसी की तरह या एक मुसाफिर की तरह रहो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीहत का असर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा पर यह हुआ कि वो पूरी जिंदगी कहा करते थे, इदा अमसैता फला तंतज़िर सबाह। जब ए लोगो तुम शाम कर लिया करो तो तुम सुबह के इंतजार मत करो। यानी जो तुम्हें नेकी करनी है वो अभी कर लो, शाम के टाइम पे जो तुम्हें नेकी करनी है वो अभी कर लो। ये मत बोलो कि कल सुबह करेंगे, क्योंकि सुबह का कोई भरोसा नहीं है। बहुत मुमकिन है सुबह तुमको ना मिले, मौत तुमको पहले मिल जाए। वइदा अस्बहता फला तंतज़िर मसा। और जब सुबह मिल जाए, जब तुम सुबह कर लो तो शाम का इंतजार मत करो। जो काम करना है, जो नेकी करना है, सुबह को सुबह ही में कर लो। जो नेकी शाम में करना है, शाम ही में कर लो। जो मौका मिला है, जो टाइम मिला है, जो उम्र का लम्हा मिला है, उसको गनीमत समझो। और आगे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाते हैं, खुद मिन सिहतिका लिमरदिका। और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के अय्याम में, अपनी हेल्थ के अय्याम में, सुकून और अमन के अय्याम में अल्लाह की जो नेमत है, उस नेमत से फायदा उठाओ। इतनी नेकियां कर लो, इतनी नेकियां कर लो कि कल जब तुम बीमार हो जाओ, परसों जब तुम बीमार हो जाओ, तो तुम्हें अपनी बीमारी के बिस्तर पे पछताना ना पड़े कि देखो अल्लाह ने सेहत दिया था, अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दिया था, उस तंदुरुस्ती के अय्याम को मैं ऐसे ही गंवा दिया। नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने हमको और आपको जो सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत दिया है, उसको गनीमत समझना चाहिए। भरपूर उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए नेकियां करनी चाहिए। और इस तरह अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाते हैं, व मिन हयातिका लिमौतिका। और अपनी जिंदगी में, और अपनी जिंदगी में इतनी सारी नेकियां कर लो और अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस कदर राजी करने की कोशिश करो ताकि जब तुम मरो तो मरने के बाद अल्लाह ताला तुमको राजी कर ले जाए। यानी इतना नेकियां अपनी जिंदगी में करो, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए इस कदर मेहनत करो कि कल जब तुम्हारी मौत हो, कल जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करो तो अल्लाह ताला तुमको राजी कर ले जाए और तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से खुश हो जाओ। लिहाजा मोहतरम नाज़रीन किराम, ये हदीस हमारे लिए ये पैगाम देती है कि दुनिया ऐसी नहीं है कि हम उसमें दिल लगाएं और जरूरत से ज्यादा सामान रखें और अपनी सारी सुबह शाम की भागदौड़, हर पर हर लम्हा, हर मेहनत का नतीजा दुनिया के अंदर ही देखने लगे। नहीं नहीं, बल्कि एक मोमिन जो होता है वो बिलाशुबा समझता है दुनिया दारुल अमल है, दुनिया दारुल फना है और आखिरत ही दारुल बका है और आखिरत ही दारुल जज़ा है। इसलिए मोमिन जब यकीदा रखता है तो उसको आखिरत की हर पल कोशिश करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम नाज़रीन को आखिरत के ताल्लुक से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने बयान फरमाया है, रब्बुल आलमीन हमें इनकी नसीहतों पर अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे इस्लामिक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।